प्यारे दोस्तों, यहूदियत दुनिया के बड़े मजहब में से एक मजहब है। यहूदी मजहब की निस्बत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जाती है, क्योंकि उनका नस्ली ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़ब इसराइल था। इसीलिए उन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। दुनिया के हर मजहब की तरह यहूदी मजहब भी अपने अलग और तौर तरीके रखता है, और इन तौर तरीकों को यहूदियत में खासा मुकद्दस माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम यहूदी मजहब की अजीबो गरीब इबादत और रस्मो रिवाज का जिक्र करेंगे, जो वाकई इंसान को हैरत में डाल देती है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और इसी तरह की वीडियोज हमेशा देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, यहूदियत में जो रोज 3 इबादत मुकर्रर हैं, जैसे इस्लाम में 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जैसे मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, वैसे ही यहूदियत में रोज 3 इबादत मुकर्रर हैं। इसमें सुबह और दोपहर की फर्ज है, जबकि शाम की अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। याद रहे कि यहूदियत में कुछ अहकाम उस वक्त लागू होते हैं जब तक इंसान इनको अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने की नियत न कर ले, और जब कोई नियत कर ले तो उस नियत के बाद तमाम अहकाम वाजिब हो जाते हैं, और इनमें और फराइज में कोई फर्क नहीं रहता है। इस मजहब में ये तमाम इबादत अकेले तौर पर भी अदा हो सकती हैं और बाजमात भी, लेकिन बाजमात अदा करने में फजीलत है, और खासकर जब जमात इकट्ठी हो जाए तो वो खुदा के दरबार में बतौर बनी इजराइल कौम हाजिर होती है। जमात को पूरा होने के लिए कम से कम 10 लोगों की जरूरत है, वरना एक साथ रहकर भी इबादत कबूल हो जाती है। यहूदियत में दीन के आगाज में सबसे पहली इबादत फजर की इबादत होती है। ये सबसे लंबी और दीन की सबसे अहम इबादत है, और इसके 6 हिस्से होते हैं। इसके पहले हिस्से में उलमाए की तफसीर पढ़ी जाती है, और दूसरे हिस्से में तौरात और जबूर पढ़ी जाती है, जबकि तीसरे हिस्से में समा पढ़ी जाती है, जो इस इबादत का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें पूरी कौम बनी इसराइल को पुकारा जाता है कि वो तौहीद की शहादत दें। इसके बाद आमिदा पढ़ी जाती है, और फिर मसीहा की आमद की दुआ की जाती है। मसीहा यानी दज्जाल, जिसे इस्लाम में कहा जाता है, और जो जबूर में भी पढ़ी जाती है, और आखिर में बनी इसराइल के फराइज को दोहराया जाता है, और तौहीद की शहादत भी दोहराई जाती है। दीन इस्लाम की तरह यहूदियत में भी नमाज का तसव्वुर पाया जाता है, और यहूदी दिन में 3 नमाज अदा करते हैं, जबकि हफ्ते के दिन और दीगर तमाम खास दिनों या साल पर यहूदियों के फिरका रासिकुल यकीदा और रिज्जत पसंद यहूदी एक इजाफी नमाज अदा करते हैं, जिसे मुसाफ कहा जाता है। इनके अकीदे में एक 5वीं नमाज भी है, जिसे नाइला कहा जाता है, लेकिन वो सिर्फ माह तीसरी के 10वें दिन यानी योमुल गफरान को ही अदा की जाती है। इस्लाम की तरह यहूदियों की नमाज भी तन्हा और जमात के साथ पढ़ी जा सकती है। जिस तरह इस्लाम में नमाज व जमात की फजीलत है, इसी तरह दीन यहूदियत भी व जमात नमाज को अफजल तर करार देता है, और यहाँ तक कहा गया है कि बगैर जमात के नमाज अदा नहीं होती। यहूदियत में अक्सर अमाल की किरत व आवाज एक खास ले में की जाती है, जिसे नेगून कहा जाता है। इनकी हर इबादत गाह में एक बुलंद चबूतरा मौजूद होता है, जिस पर खड़े होकर ये किरात पढ़ी जाती है, जिन्हें हम यहूदियों की अजान भी कह सकते हैं। अजान देते वक्त यहूदी रब्बी के हाथ में एक बांसुरी होता है, जो बजाकर यहूदियों को नमाज की इत्तला दी जाती है, और इस बांसुरी की आवाज सुनते ही तमाम यहूदी इबादत के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। याद रहे कि जब इस्लाम में नमाजियों को इकट्ठा करने के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों से राय ली थी, तो उस वक्त कुछ लोगों की जानिब से इस यहूदियों वाले तरीके का मशवरा दिया गया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरीके को अपनाने से मना फरमा दिया और नापसंद फरमाया। रोजे का तसव्वुर भी किसी न किसी सूरत में दुनिया के तकरीबन हर मजहब और हर कौम में पाया जाता है। यहूदियत में 2 रोजे फर्ज हैं, जिनमें यौम कफ्फारा और तसब्बब का रोजा फर्ज है। ये रोजा सूरज डूबने से लेकर अगले अंधेरे छा जाने तक होता है, और इसका टाइम तकरीबन 25 घंटे है। यहूदियों के रोजे में खाने पीने, नहाने, चमड़े के जूते पहनने, क्रीम या लोशन या तेल, परफ्यूम इस्तेमाल करने और बीबी से हमबिस्तरी करने की मनाही होती है। यहूदी मजहब में इसके अलावा भी 4 रोजे हैं, जो सुबह सादिक से सूरज डूबने तक होते हैं। इसके अलावा यहूदी मजहबी रहनुमा की जानिब से सवाब के लिए कुछ रोजे रखे जाते हैं। यहूदी दूल्हा दुल्हन पाकीज़गी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने के लिए अपनी शादी के दिन रोजा रखते हैं, जबकि परहेजगार यहूदी हर जुमेरात और पीर को रोजा रखते हैं। इनका यकीदा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात को तूरे सीना पर गए और पूरे 40 रोज बाद पीर को वापस आए थे। सैयद सुलेमान नदवी अपनी मशहूर किताब सिरातुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिल्द 3 में लिखते हैं कि यहूदियों में रोजा फराइज़ इलाही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर
40 दिन भूखे प्यासे गुजारे। इसीलिए आम तौर पर यहूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में 40 दिन रोजा रखना अच्छा समझते हैं, लेकिन 40वें दिन का रोजा उन पर फर्ज है, जो उनके 7वें महीने की 10वीं तारीख को होता है। इसे आशूरा भी कहते हैं। कहा जाता है कि उसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम तौरात के 10 अहकामात इनायत हुए थे, इसीलिए तौरात में रोजे की निहायत ताकीयत है। इनके यहाँ रोजे का एक मकसद रूहानियत पर तवज्जो करने के लिए जिस्मानी सरमानियत को कम करना भी है। दोस्तों, यहूदी मजहब में सेबत के त्योहार को भी खास अहमियत हासिल है। ये एक जरी त्योहार के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन अब इसे दीगर यहूदी त्योहारों की तरह भरपूर तरीके से मनाया जाता है। इस मौके पर घरों को फूलों से सजाया जाता है। ये त्योहार बैसाख के 50 दिनों के बाद मई जून के 6ठे और 7वें रोज मनाया जाता है। दरअसल ये त्योहार एक तरह से गेहूं की फसल आने का एक ऐलान होता है। सेबत को कई नामों से जाना जाता है। इसके अलावा यहूदियत को ईदों का तसव्वुर भी पाया जाता है। यहूदियत में ईद पुरीम के नाम से भी एक ईद मनाई जाती है। इस ईद के मौके पर ईद पुरम इसकी मिठाई तैयार की जाती है। इस मिठाई को दोस्तों और पड़ोसियों के घरों में बतौर तोहफा भेजा जाता है और गरीबों को तकसीम किया जाता है। ईद पुरीम के मौके पर गरीब घरानों को एक खास किस्म का सदका भी पेश किया जाता है। इस ईद के मौके पर एक खास पकवान हर घर के चूल्हे पर चढ़ा नजर आता है और खानदान के कुल अफराद जमा होकर इस पकवान को बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं और मिलकर इसे मजे मजे से खाया जाता है। इबादत गाहों में अहदनामा कदीम की आस्तर नामी किताब की मिलकर तिलावत होती है और कुछ जगहों पर इसे मौसीकी के साथ गाकर भी पढ़ा जाता है। गली मोहल्ला चौराहा और शहर भर के बाजारों में एक रात से अगली रात तक मेले का महफिल बना रहता है और किस्म किस्म के खाने और कुछ चीजों को खुशी के सामान को दुगना करती हैं। जबकि ईरान में बसने वाले यहूदी इस मौके पर हमदान शहर में आस्तीर के मजार पर जाते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो यहूदियों के बारे में। यहूदियत क्या है और यहूदियों की ईदें कौन सी हैं और इनका कल्चर क्या है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे HK नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम मिलते हैं एक और ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।